गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि विंग और वांगजी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वांगजी विंग को बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं परेशान कर रहा था। पहली बार विंग वांगजी से परेशान हो गया था क्योंकि वांगजी उसे इतना इरिटेट कर रहा था। वो चाह कर भी पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसको मारो भाई मारो, ऐसा लग रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ एक गुस्से वाली आंखों को देख के बोलता है, तुम मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हो लान वांगजी। अभी अगर तुमने कुछ भी किया या फिर कुछ कहा तो आई प्रॉमिस यू तुमसे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, आई लव यू ना, प्लीज़ मुझे ऐसे इग्नोर मत करो ना विंग। तो विंग बोलता है, मैं तुम्हें इग्नोर कहाँ कर रहा हूँ वांगजी, बताओगे मुझे? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे अभी अभी आए हुए हैं, सबसे मिलना तो चाहिए मुझे, मैं 3 साल से किसी से नहीं मिला हूँ। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है, मैं भी तो तुमसे 3 साल से नहीं मिला हूँ ना। तो वहाँ पे विंग समझ जाता है कि उसका अल्फ़ा अभी उसे नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पे वांगजी की कोई गलती नहीं है। विंग का ओमेगा भी वांगजी के साथ ही रहने के क्रेविंग कर रहा है। तो विंग भी समझ रहा है कि वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। तो वहाँ पे विंग वांगजी की तरफ देख के बोलता है, सबके सामने शादी करो और 2 हफ्ते के लिए साइकोलॉजी में मेरे साथ चले जाओ। तो ये हो गया। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, गुड आइडिया, थैंक यू मैं का इतना अच्छा एक आइडिया देने के लिए। मैं सबको बोलता हूँ मुझे शादी परफॉर्म करनी है और मुझे शादी के लिए 2 हफ्ते की छुट्टी भी चाहिए। तो ठीक है चल, आई लव यू, ऐसा बोल के विंग के लब पे किस करके वांगजी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे अपने ब्रदर अपने सारे लोगों से बात करनी थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ये शेमलेस अल्फ़ा मेरे वांगजी का इज़्ज़त मिट्टी में मिला रहा है सबके सामने, ऐसा बोल के विंग एक साई करता है। और वहाँ पे विंग जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वहाँ पे जियांग चेन खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे विंग जियांग चेन के साथ कोई बात नहीं करता। उसे नहीं बात करनी है जियांग चेन से अभी, क्योंकि अभी अगर वो जियांग चेन से बातें करेगा तो जियांग चेन और उसके बीच झगड़ा ही होगा। और अभी उसका मूड बहुत अच्छा है, वो झगड़ा करके अपने मूड को ख़राब करना नहीं चाहता और ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है। तो इसीलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो वहाँ पे ना जियांग चेन को इग्नोर करके जा रहा था। तो जियांग चेन बोलता है, विंग चलो जियांग क्लैन चलते हैं। तो जियांग चेन बोलता है, तुम जो बोल रहे हो सोच समझ के बोल रहे हो ना जियांग चेन, ये मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नहीं आया हूँ। कल्टिवेशन वर्ल्ड का किंग मुझे यहाँ पे लाया है, अगर वो नहीं लाता तो मैं कभी नहीं आता। तो मैं लगता भी है कि वो अपने से अलग करने देगा मुझे खुद को। तो ना वहाँ पे जियांग चेन बोलता है, वो तुम पे कोई राइट, तो बोलता है वही मुझ पे राइट रखता है, मुझसे भी ज़्यादा राइट मेरा नहीं है खुद पे, उसका है, मैं उसका हूँ जियांग चेन। और ये बात फैक्ट है और ये सच है, इससे मैं बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। और जियांग चेन इस बार मेरे सामने तो बोल दिया तो बोल दिया, उसके सामने मत बोलना वरना वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के बात करेगा। तो वहाँ पे जियांग चेन ना विंग की तरफ देख के बोलता है, विंग क्या मैं सच में तुम मेरा हेड डिसिपल नहीं बन सकते अभी? तो बोलता है नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे हेड डिसिपल से भी पहले मुझे क्वीन बना दिया गया। तो बोलता है तुम अभी अपने अल्फ़ा के साथ रहना चाहते हो? तो बोलता है तो तुम अपने ओमेगा के साथ नहीं रहना चाहते जियांग चेन? तो जियांग चेन अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है, नहीं मेरी बात। तो बोलता है, जियांग चेन तुम जो अभी मेरे साथ बात करते हो ना वो बेमतलब और बेफालतू का है,
जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुमने तभी मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं उसके लिए तुमसे गुस्सा भी नहीं हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है। हर कोई अपने बारे में सोचता है जो तुमने सोचा, और मैं बिल्कुल भी इससे नाराज़ हूँ या फिर क्या हूँ, नहीं हूँ तुमसे नाराज़। मुझे तुमसे नाराज़ होने का हक नहीं है। तो वहाँ पे जैंग चैन बोलता है, विंग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बोलता है, नहीं ट्राइंग, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी अभी मेरी नहीं, ये व्यांग जी की है और मैं उससे दूर नहीं जा सकता। ऐसा बोल के जैंग चैन को वो पास करके वहाँ से चला जाता है। जैंग चैन जानता है कि विंग को वो अपने पास नहीं रख सकता। वो जितना भी कोशिश कर ले, पहले उसकी मदर ने उसे उसके पास रखने नहीं दिया, और अभी कल विष्णु वर्ल्ड का किंग उसे अपने पास रखने नहीं देगा। पता है वो चाह कर भी अपने पास नहीं रख पाएगा। ऐसा सोचते जैंग चैन के दिल में बहुत दर्द होता है। जैंग चैन जो विंग को पसंद करता था, शायद प्यार करता था, पसंद प्यार वो नहीं जानता कि वो क्या करता है विंग को, लेकिन विंग उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन जब जब विंग को उसके साथ खड़ा रहने का मौका मिला तो विंग रहा है। लेकिन जब जब जैंग चैन को विंग के साथ खड़े रहने की ज़रूरत थी, तब वह जैंग चैन ने विंग का हाथ झटक के छोड़ दिया है। तो ये बचपन की बात है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ जाता है, क्योंकि वांग जी पूरे क्लैन के लोगों को बोल रहा था कि मेरी शादी परफॉर्म करो, मैं शादी करना चाहता हूँ पूरे दुनिया के सामने। वहाँ पे तो मेरी शादी एक बार सिर्फ लैनी के सामने, मेरे एंसेस्टर के सामने हुई है, और मैं अभी पूरी दुनिया के सामने दोबारा से शादी करना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि विंग मेरा ओमेगा है। तो सब लोग बोलते ये बात तो सही है, लेकिन किंग अभी तो बोलता है हाँ अभी 2 दिन में मेरी और विंग की शादी दोबारा होगी। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है ठीक है किंग, 2 दिन के बाद आपकी और हमारे किंग की क्वीन की शादी हो जाएगी, हम लोग शादी करवा देंगे। तो अभी किंग क्वीन को हमें हमारे साथ लेके जाना पड़ेगा ना, कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को तो मिलना नहीं चाहिए। तो वांग जी वहाँ पे अपनी आँखें बड़ी बड़ी करके न्यू हुसैन को देख रहा था, और न्यू हुसैन जी टेबल से स्माइल दे रहा है। तो जैंग चैन ना ये सारी चीज़ें देख रहा था और उसका दिल टूट रहा था, वो टूट के बिखर रहा था। वो प्यार करता है विंग से, विंग के साथ वो रहना चाहता है, लेकिन वो नहीं रह पा रहा। वो क्या करे, वो अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल को अपने पास नहीं रख पाया। विंग उसका खूबसूरत पल है जिसके साथ उसे खुशियाँ मिलती है, सारी खुशियाँ। लेकिन विंग शादीशुदा है, अभी दोबारा से पूरी दुनिया के सामने उसका अल्फा उससे शादी कर रहा है। और जैंग चैन बचपन से ही जब भी उसकी मदर उसे डांटती तो विंग से वो मतलब थोड़ा दूर हो जाता और विंग को सज़ा लेने देता। तो वहाँ पे जैंग चैन अपना दिल को बहुत समझा रहा था, उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो चाहे ना चाहे फिर भी उसे ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही थी। तो वहाँ पे जैंग चैन जब देखता है विंग मुस्कुरा रहा है लैंसन को देख के, किंग को देख के, उसका दिल टूट रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और बोलती है तुम्हें उसे को संभालने की ज़रूरत नहीं है जैंग चैन, तुम उसके बगैर रह सकते हो, लेकिन किंग उसके बगैर रह नहीं सकते। तो वहाँ पे वे जैंग चैन बोलते हैं मदर कि मैं उसे अपने पास क्यों नहीं रख सकता। तो बोलता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है। तो वहाँ पे जैंग चैन ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है क्यों नहीं हो मेरे लिए। तो बोलता है पता नहीं, लेकिन तुम और उसके लिए नहीं बने हो, एक दूसरे के लिए। तो वहाँ पे फिर वांग जी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और बोलते नहीं, मैं सिर्फ दुनिया के सामने उससे दोबारा शादी कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा पहले ही बन चुका है, मैं उसे माफ़ कर चुका हूँ और उसकी और मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, तो वो मेरे साथ ही रहेगा। तो वहाँ पे न्यू हुसैन बोलता है तो फिर हम लोग मान लेते हैं आप लोगों की शादी हुई है,
तो अभी दोबारा से शादी करने की ज़रूरत क्या है। तो वहाँ पे जियांगचन विंग लैनसन ना न्यूहसन को गुस्से में देखते और न्यूहसन मुस्कुरा रहा था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि किंग लान वांगजी अपने ओमेगा के साथ 2 हफ्तों की एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो लैन क्लैन का रूल है। नई नवेली दुल्हन और दूल्हा दुल्हन को वो ऐसे ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना जब अपने अल्फा की ऐसी हालत देखता है ना, उसे बहुत हंसी आ रही थी। सब लोग देख रहे थे वांगजी की हालत। वांगजी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब गुस्से में था, न्यूसन को गुस्से में देख रहा था। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है कि आपको ऐसे मुझे घूर के देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपसे बोल ही रहा था, फैक्ट्स बोल रहा था। तो वहाँ पे मतलब वांगजी बोलता है फैक्ट्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे ओमेगा से दोबारा से शादी करूँगा, लेकिन मेरा ओमेगा मेरे साथ ही रहेगा। तो वहाँ पे चिरन बोलता है वांगजी हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तो तुम्हें सारे रूल्स और रेगुलेशंस को मानने पड़ेंगे। ये रूल्स और रेगुलेशंस किसी भलाई के लिए होते हैं। तो वहाँ पे वांगजी मुंह बनाता है, बोलता है अंकल आप। तो बोलते हैं नहीं, ये बात सच है, तुम लोगों की शादी एकदम रीति रिवाज से पूरी तरीके से होगी। तो वहाँ पे विंग तो शॉकिंग मतलब शॉक हो रहा था, क्योंकि मतलब लैंड कुरान बोल रहे थे कि पूरे रीति रिवाजों के साथ मान्यता मान के विंग और वांगजी की शादी होगी। तो वहाँ पे ना वांगजी ना विंग की तरफ देख के एक सैड सा पाउट बनाता है और बोलता है विंग। तो बोलता है मैं क्या करूँ, तुम्हारी तो आइडिया था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे से बेकार नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें बाद में। तो वहाँ पे विंग ना उठ के चला जा रहा था और बोल रहा था कि मैं वेंस के साथ रहूँगा। तो वहाँ पे मैडम यू उठ के बोलते नहीं, जियांग क्लैन से तुम्हारी शादी होगी और जियांग क्लैन से तुम्हारी डोली उठेगी। तो वहाँ पे विंग ना मैडम यू को देखता है और बोलता है हमने तुम्हें पाला है, तुम 3 साल के लिए सिर्फ बाहर रहे हो, जब तुम 5 साल के थे तब से हमारे साथ रहे हो। सिर्फ 7 साल अपनी 8 साल अपनी ज़िंदगी के तुम किसी और के साथ रहे हो और बाकी की ज़िंदगी हमारे साथ बिताई है तुमने। तो हमारा भी कोई फ़र्ज़ है तुम्हारे लिए, तुम हमारे अडॉप्टेड सन हो और ये हमारा हक है। तो वहाँ पे ना विंग ना बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैडम यू ने एक ऑरा के साथ ये बोला था। तो ऑफ कोर्स मैडम यू के ऑरा के सामने विंग क्या ही कर सकता है। विंग बचपन से मैडम यू से डरता है। विंग के पास ह्यूज ताकत हो भी जाए फिर भी वो मैडम यू को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैडम यू ऐसी लेडी थी जिसने उसे स्ट्रॉन्ग बनाया है। पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओमेगा अगर कोई है अभी के टाइम पे वो विंग है, और विंग इसीलिए है क्योंकि मैडम यू ने उसे बनाया है, और ये विंग कभी भी डिनाई नहीं कर सकता, नेवर एवर। तो इसीलिए विंग ना कुछ नहीं कहता। तो वहाँ पे मैडम जैंग फेमिया बोलते हैं हाँ यू एकदम सही कह रही है। तो वहाँ पे जैंग फेमिया की तरफ मैं विंग देख के बोलता है लेकिन आप लोगों को परेशानी। तो बोलता है 16 साल तक हमने परेशानी 17-18 साल तक हमने परेशानी उठाई है, बाकी की भी उठा ही लेंगे, कुछ ही दिनों की ये बात है। ऐसा बोल के मैडम यू से मुंह बनाते हुए चली गई थी, क्योंकि वो विंग को सज़ा ज़रूर देंगी, क्योंकि विंग उसको डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकता है। तो वहाँ पे विंग जानता है कि मैडम यू उसे सज़ा देंगी, और विंग जानता है ये 3 सालों तक मैडम यू जो उसके दिल में विंग को सज़ा देने का भूत सवार है, जब तक वो उतरेगा नहीं। तो विंग जानता है मैडम यू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तो वहाँ पे ना विंग ना जो अभी ये सारी चीज़ें सोच रहा था ना, उसे बहुत हंसी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि मैडम यू एक ऐसा होता है ना, एक ज़िद्दी बच्चा जो जिसे सज़ा देनी है तो देनी ही है, ठीक वैसे ही रिएक्ट कर रही थी। और विंग को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि विंग जानता है कि मैडम यू उसके लिए क्या फील करती है।
विंग को वो अपने बच्चे की तरह ही देखती है, लेकिन हाँ एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा बनाना चाहती थी, क्योंकि वो एक अडॉप्टेड सन है। ये कल्टिवेशन वर्ल्ड एक अडॉप्टेड लड़के को बहुत ही ज़्यादा ही परेशानियों में डालता है। तो विंग को पता है अगर मैडम यू उसे इतना ताकतवर नहीं बनाती तो विंग के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इस कल्टिवेशन वर्ल्ड को सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता। तो वहाँ पे विंग मैडम यू को एक मदरली फिगर की तरह ही देखती है। हाँ, मदर नहीं बुलाता, लेकिन एक मदरली फिगर वो है। लेकिन विंग अपनी यानी शेर से बहुत प्यार करता है। तो वहाँ पे यानी विंग को लेके आ रही थी, और ये जैंग फैमिया, मैडम यू, जियांग चैन, वेंचिंग, ग्रैनी, आई वेन, वेनिंग, वो भी ना जियांग क्लैन आता है, क्योंकि विंग के साथ वो भी विंग के साथ ही रहना चाहते थे। तो वहाँ पे विंग इस जब आता है 2 दिन तक, जब लपांग जी ने इतना परेशान किया है ना अपने अंकल और अपने ब्रदर को, कि उसका ब्रदर तो अभी एक मतलब ऐसा हो गया था कि भाई मारो मुझे मारो, ऐसा लाइक वो बोल रहे थे कि मेरे को जिंदा मत छोड़ो सालो, ऐसा लग रहा था। तो वहाँ पे ना मैडम यू जब विंग को ये सारी चीज़ें वो दे दी थी, तो ना वहाँ पे विंग के लिए वो सारी चीज़ें बहुत पहले ही उन्होंने मतलब जो डाउरी होती है ना, मैडम यू ने तैयार करके रखा था। विंग की शादी जब लैंसन ने अनाउंस की थी विंग के, और उसकी शादी हो गई थी, तो जब मैडम यू ने सोच के रखा था जब विंग आएगा तो उसको ये डाउरी मतलब लैंड क्लैन में जैंग क्लैन भेजेगा। तो वहाँ पे विंग जब देखता है कि सारी चीज़ें तैयार है, मैडम यू को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, सिर्फ अभी खाने का, पीने का और सजाने का तैयारियाँ करना है, वरना सब तैयारियाँ हो चुकी है। तो विंग ना कंफ्यूज हो गया था। तब उसे समझ में आया जब वांग जी ने 3 साल पहले सबको अनाउंस किया था कि विंग और उसकी शादी हो गई थी, तो मैडम यू ने डाउरी जो चीज़ें विंग के लिए वो देंगी, गहने, सारी चीज़ें, सिर्फ कपड़े और जूते नहीं रखे थे, क्योंकि वो विंग के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। विंग थिन हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, तो इसीलिए सिर्फ जूते और कपड़े ही जो तैयार नहीं थे। और मैडम यू कपड़े, जूते और खाना पीना और गैस को संभालना और सजाने का सारा काम जियांग चैन को देगी, खाने का पीने का जियांग चैन को, सजाने का जियांग फैमिया संभाल रहे थे, और गैस को संभालने का मैडम यू देख रही थी। और यानी जो कपड़े थे, शादी के कपड़े, फिर बाद के कपड़े और जूतियाँ, वो सारी चीज़ें यानी देख रही थी। तो वहाँ पे यानी विंग के हेड को मसाज दे रही थी। तो वहाँ पे वेंचिंग आती है और बोलती है विंग तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। तो बोलता है हाँ बोलो क्या बात है। तो बोलता है विंग बोलता है कि वांग जी मतलब क्या बोलता है मैं भूल गई यार। हाँ विंग मतलब वेंचिंग को बोलता है। तो वेंचिंग बोलते हैं कि हमने भी कुछ तैयारियां की है तुम्हारे लिए। तो वहाँ पे ग्रैनी विंग को एक पायल पहनाती है जो बहुत खूबसूरत था। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है कि ये क्यों। तो बोलता है क्योंकि तुम हमारे सेवियर हो, अगर तुम नहीं होते तो हम बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह पाते। हम बहुत शुक्रगुजार है तुम्हारी वजह से हम ज़िंदा है। तुमने अगर साथ नहीं दिया होता तो हम जिन क्लैन हमें मार देता। तो वहाँ पे विंग बोलता है कभी भी नहीं, तुम्हें मारने के कोई भी नहीं मर सकता जब तक मैं हूँ। तो वहाँ पे यान लेना विंग को एक फोरहेड पे किस करके बोलती है तुम बहुत ब्रेव वाई मतलब आशन। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्योंकि मुझे ब्रेव बनाया गया, मुझे वो ताकत दी गई, इस जियांग क्लैन ने ही मुझे वो ताकत वो हिम्मत दी है कि मैं खुद सबको प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ मतलब वांग जी के बारे में सोच रहा था, और दूसरी तरफ से वांग जी इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया था ना, वो उसे मतलब अगर कोई गलती करता ऐसा लगता कि उसे सज़ा में मौत की सज़ा वांग जी दे देगा, क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ था ना कि वो मतलब
ऐसा लग रहा था कि किसी ने एक छोटे बच्चे से उसकी ट्रॉफ़ी छीन ली हो। वांग जी ऐसे घूम रहा था और मिलन चिचन अपने भाई की ऐसी हालत को देख के वो मतलब बिल्कुल भी ऐसे होता है ना कि ये अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो दिलासा भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उसका ब्रदर इतना ज़्यादा ही प्रॉब्लम में था। वांग जी को ऐसा देख के लग रहा था कि किसी ने उसकी पूरी मतलब जायदाद ले ली है, उसे रोड पे ला दिया है। ऐसा देख के ना वहाँ पे मतलब लैन चिरन इतना ज़्यादा मतलब उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर कि वांग जी अभी इतना ज़्यादा इम्पेशेंट कैसे हो सकता है। उसने उसकी बात नहीं सुनी और फिर विंग को लाया। फिर विंग को पागल की तरह भी वो शादी दोबारा कर रहा है, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो उन दोनों की शादी हो चुकी है तो वो पूरी दुनिया के सामने मानना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये ठीक है। लेकिन अभी अभी मतलब वांग जी ये सारी चीज़ें कर रहा है, उन्हें देख के ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके नेफ्यू मतलब बहुत ही ज़्यादा ही अपने लिए बहुत कम सोचता है और वांग जी अभी अपने लिए ऐसे खुशी ढूंढ रहा है, तो उन्हें अच्छा भी लग रहा है, उन्हें बुरा भी लग रहा है। वो नहीं जानते ये उन्हें क्या फ़ील हो रहा है, वो क्या फ़ील कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी वांग जी सिर्फ इतना जानता है कि उसे अपने ओमेगा की नीड है और वो उसका ओमेगा भी दूर है। तो वहाँ पे ना चिचन बोलते हैं वांग जी 2 दिन की ही बात है, फिर हम जियांग प्लान जाएंगे, फिर तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे पास होगा। तो वहाँ पे वांग जी ना रोते हुए आवाज़ में बोलते हैं ब्रदर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। तो बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं मैं अपने ओमेगा से दूर नहीं रह सकता, मैं उसे चाहता हूँ। तो बोलते अच्छा ठीक है जाते हो, समझ गए हम। तो वहाँ पे वांग जी रोते हुए बोलते हैं ब्रदर क्या 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 भी कभी हम नहीं जा सकते, अभी अभी शादी करके लेके आ जाते हैं। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग मतलब अपने ब्रदर को ऐसे बोलते हैं, तो उसका ब्रदर बोलता है कि वांग जी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। तो बोलता है सारी चीज़ें ठीक नहीं है ब्रदर, मैं बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हूँ, आई आई डोंट नो कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तो बोलता है कैसे रिएक्ट करूँ मतलब तुम्हें समझना होगा वांग जी, ये सारी चीज़ें के लिए थोड़ा सा तो वक्त तुम्हें देना पड़ेगा, फिर विंग तुम्हारे लिए हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा। तो बोलता है मुझे पता है, मैं 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 जानता हूँ, लेकिन मैं उससे पागल की तरह प्यार करता हूँ ब्रदर, मैं उसको खोने से डरता हूँ, सबसे पहली बात यही है। मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्या करना है मुझे हर बार ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम देती है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ एक मतलब विंग के सोचते हुए एक सैड सी स्माइल दे के बोलता है मैं उसे जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है और वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। मैं उसके लिए पागल हूँ, वो मेरे लिए पागल है। जितना मैं उसके लिए सोचता हूँ उससे कई गुना वो मेरे लिए सोचता है और मैं कभी भी उसे अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं पागलों की तरह उससे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, शायद अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। ब्रदर मैं जानता हूँ आप मेरी खुशियाँ चाहते हो, अंकल भी मेरी खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन वो विंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मुझे पता है क्यों, वो चंचल है, एक ओमेगा को ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ है, उसे किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है और एक क्वीन को ठीक वैसा ही होना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन के शिजन बोलते मुझे पता है वांग जी तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अंकल उसे मान लेंगे, तुम चिंता मत करो। तो बोलता है मैं यही होप कर सकता हूँ कि अंकल हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दे। ऐसा बोल के भी वांग जी का चेहरा उतर जाता है। तो शिजन बोलते हैं अपने चेहरे को मत उतरो, अभी खुश हो जाओ, एक दिन के बाद तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे पास होगा। तो भी वांग जी मुस्कुरा के बोलता है हाँ ब्रदर,
तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा और नॉइस आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। मेरी वॉइस के लिए आई एम सॉरी। और गाइस लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो लोग रेगुलर देखते हो, क्योंकि पता है ना गाइस मेरे चैनल का रीच बहुत डाउन हो गया है। प्लीज़ गाइस हेल्प मी। आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।